तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल रिव्यू सून में। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूँ मेलबर्न सिटी में। अभी मेलबर्न सिटी में पहुँचा तो सबसे पहले एक हॉस्टल बुक कर लेता हूँ। पहले तो मैंने होटल बुक किया था लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली था, कुछ $150 पर नाइट। लेकिन ये सिर्फ शेयरिंग में है, $40 में ही मिल जाता है। तो आपको बेसिकली शेयरिंग में रहना पड़ता है। हॉस्टल बहुत शानदार। मैं अभी एक बार वहाँ पे अपना सामान रख के आ गया अंदर। तो इन द मीन टाइम मैं आपको इस यहाँ का जो मार्केट है और आसपास का एरिया वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आने का मेरा मकसद है ग्रेट ओशन ड्राइव पे जाने का। जी हाँ, ग्रेट ओशन टूर ऑस्ट्रेलिया में टॉप 10 मस्ट रिकमेंड, हाईली रिकमेंडेड प्लेस है जहाँ पे आपको जाना चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आए हैं तो ग्रेट ओशन ड्राइव पे ज़रूर जाइए। तो वो तो फ़िलहाल मेरी कल मॉर्निंग में 6 बजे यहाँ से मैंने, वो तो सुबह 6 बजे की मेरी बुकिंग हो चुकी है बस में। और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारे टूरिस्ट मेरे साथ जाने वाले हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ मेलबर्न सिटी में हम लोग इस वक्त हैं फ्लिंडर स्ट्रीट में। और यहाँ की जो शाम का माहौल है, पार्टी का माहौल रहता है इस पूरी मार्केट में। पूरी रात भर चहल पहल रहती है। वो आसपास आपको दिखाते हैं मेलबर्न सिटी, थोड़ी सी फ्लिंडर स्ट्रीट दिखाते हैं। उसके बाद चलेंगे हमारे हॉस्टल में। वहाँ भी कुछ वीडियो शूट किए मैंने, वो आपको दिखाऊँगा। दोस्तों मेलबर्न में रात में इवनिंग जब हो जाती है उसके बाद शाम का जो टाइम होता है वो बहुत ही मस्त होता है। आप यहाँ पे फूड कोर्ट खुले रहते हैं, बार रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। लोगों की चहल पहल रात को बहुत ज़्यादा हो जाती है, सुबह 3-4 बजे तक तो चलती रहती है। और फ्लिंडर स्ट्रीट में आप यहाँ का जो एरिया है, ये फ्लिंडर स्ट्रीट, ये बहुत ही फेमस एरिया है टूरिस्ट के लिए। और बहुत सारे शॉपिंग सेंटर भी है लेकिन वो इवनिंग में बंद हो जाते हैं। बाकी फ़िलहाल आप स्ट्रीट में जब घूमते हैं, वॉक करते हैं, एक अलग ही तरीके का मज़ा आता है। तो अभी मैं बहुत थक चुका हूँ और अपने हॉस्टल में चलता हूँ। और हॉस्टल मेरा जो रूम है वो इस तरीके से कि वहाँ पे 3 या 4 लोगों के साथ मुझे रूम शेयर करना पड़ सकता है। और वो लोग जो हैं जिनके साथ मुझे शेयर करना है वो किसी भी कंट्री से हो सकते हैं। तीनों के तीनों लड़कियाँ भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, या लड़का लड़की भी हो सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल बहुत थक गया हूँ, सो जाता हूँ। सुबह आपको दिखाऊंगा यहाँ का टेरेस। और यहाँ पे मेलबर्न सिटी में 2-3 मुझे प्लेसेस आपको दिखानी है, डॉकलैंड और म्यूज़ियम। तो बहुत थक चुका हूँ, अभी फ़िलहाल सोते हैं, सुबह मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, ये है हमारे हॉस्टल का टेरेस। यहाँ पे भी इवनिंग में टूरिस्ट जो हैं एक दूसरे के साथ गैदरिंग करते हैं और एक दूसरे का इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आज के दिन मुझे 2-3 प्लेसेस पे जाना है। एक तो चाइना टाउन, फिर म्यूज़ियम जो बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है मेलबर्न का। तो सबसे पहले चलते हैं चाइना टाउन। चाइना टाउन जो है वहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपको बेसिकली ऐसी ही फीलिंग आएगी कि आप चाइना में ही, ऐसे कुछ मिनी चाइना की मार्केट, चाइना जैसे जो शॉप्स हैं, शॉपिंग करनी है। वहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादातर वो भी आपको चलते फिरते जो नज़र आएंगे वो चाइनीज़ ही आपको दिखाई देंगे। तो फ़िलहाल मैं आपको पहले थोड़ी सी ये चाइना जो टाउन है, ये जो प्लेस है मार्केट, ये दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे म्यूज़ियम में। बिल्कुल यहाँ पे आके एक तरह से ऐसा ही लग रहा है कि चाइना के ही किसी एक सिटी में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे एक लाइव मोमोस बन रहे हैं, किस तरीके से बनते हैं। एक रेस्टोरेंट के बाहर उसकी जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, एक तरीके से बता रहे हैं मोमोस कैसे बनते हैं, फिर जो डम्पलिंग्स भी कहते हैं इसको, और कैसे भरते हैं। फिर आगे का स्टैक बॉक्स में रख के और कैसे इसको बाद में स्टीम करते हैं। और फाइनल जो है उसके बाद लोग इसको एक रिसेप्शन पे जाके ऑर्डर करते हैं और फिर
इसको परचेज करके खाते हैं। अलग अलग तरह के फ्लेवर्स हैं यहाँ पे मोमोज के। तो ये जो प्लेस इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ ये है डॉकलैंड। डॉकलैंड बेसिकली एक रिवर साइड प्लेस है और जैसे सी पोर्ट या वैसा कुछ। और यहाँ पे थर्सडे मार्केट जैसे छोटी सी मार्केट भी होती है, खाने के लिए फूड कोर्ट भी होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्लेस है। तो ये है हमारा प्यारा डॉकलैंड एरिया। यहाँ पे सी पोर्ट है, रिवर साइड है, आप बोटिंग कर सकते हैं, शॉपिंग एरिया है, फूड कोर्ट है और भी बच्चों के लिए भी बहुत कुछ एंटरटेनमेंट है। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करूँगा, उसके बाद मुझे जाना है म्यूज़ियम, जो यहाँ का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। तो ये है मेलबर्न म्यूज़ियम। यहाँ आने से पहले हर किसी के दिमाग में एक ही बात होती है, जब कभी भी हम लोग म्यूज़ियम की बात करते हैं, जैसे मैं म्यूज़ियम में जा रहा हूँ, तो म्यूज़ियम एक तरह से बोरिंग लाइब्रेरी और पिक्स गैलरी एक बोरिंग प्लेस मानी जाती है। लेकिन आई स्वेयर यहाँ आने के बाद मैं आपको कह सकता हूँ, इस म्यूज़ियम को देखने के बाद मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्लेस है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। इतने मस्त और इतनी झकास म्यूज़ियम मैंने आज तक नहीं देखा। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो मेलबर्न म्यूज़ियम में इसको डिज़ाइन किया था डेंटन कॉर्कर मार्शल, जो कि एक आर्किटेक्ट थे। तो इस म्यूज़ियम को ऑफिशियली ओपन किया गया था सन 2000 में। तो एक तरह से ये एक नेचुरल भी है और एक मैन मेड भी है और कल्चरल हिस्ट्री म्यूज़ियम भी है। इसकी ओपनिंग हुई थी 2000 में, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ विक्टोरिया स्टेट का प्रोजेक्ट था। सन 2000 में ही ओपन हुआ था और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एडवांस और मॉडर्न होगा। इस म्यूज़ियम को सन 2000 में बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अंदर जो पिक्चर्स गैलरीज के साथ साथ बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारी और क्यूरियस चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें जो भी कलेक्शन है आप उसकी रिसर्च करना चाहते हैं, अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल रूम्स एंड स्टाफ, उसके अलावा बिहाइंड द सीन्स इसको बनाने के लिए इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ कैफ़े है, गिफ्ट शॉप है, किड्स सेक्शन है, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन सेक्शन हैं। और अगर बात करें यहाँ पे इसके टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स, यानी कि कितने चीज़ें आर्टिकल्स टोटल हैं इस देखने के लिए, उसकी पूरी गिनती है 17 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 17 मिलियन, जिनमें से कुछ ऐसे अवशेष हैं और फॉसिल्स हैं जिसको हम कहते हैं, जो पुराने हज़ारों साल पुराने ऑस्ट्रेलिया लोगों के जो उनसे संबंधित जानकारी और ओरिजिनल चीज़ें उस वक्त के फॉसिल जो इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कल्चरल, हिस्टोरिकल, ओल्ड ऑस्ट्रेलियन, टेक्नोलॉजी, साइंस, जियोलॉजी, सोसाइटी है, ह्यूमन एवोल्यूशन, आर्किटेक्चरल स्टडीज़, और इसके अलावा लाइब्रेरी भी है, जिसके अंदर ना सिर्फ किताबें बल्कि साइंटिफिक मोनोग्राफ और 3D वीडियो एग्जीबिशन रूम्स भी हैं। तो मैं आ गया हूँ अब म्यूज़ियम के अंदर और इसमें सेक्शन बाय सेक्शन आपको दिखाता हूँ। वैसे तो इसमें इतने सेक्शंस हैं कि आपको 1-2 दिन चाहिए हर सेक्शन में जाने के लिए, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे, अगर आपको हर चीज़ को देखना है
तो आपके शायद 1 महीना लग जाएगा। और फिलहाल जब मैं यहाँ पे एंटर किया था तो वैसे तो यहाँ पे एंट्री फीस होती है कुछ $20, लेकिन जिस दिन मैं आया था कुछ वीक में कुछ एक दिन होता है, मुझे अभी याद नहीं, उस दिन फ्री एंट्री होती, तो मेरी उस दिन एंट्री फ्री थी। तो पहले चलते हैं हम लोग डायनासोर्स जो हैं उनके सेक्शन में। और इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ जो बहुत पसंद आई मुझे वो है यहाँ पे जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आईमैक्स थिएटर स्क्रीन है, जो म्यूज़ियम का ही पार्ट है, जिसमें मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, एग्जीबिशन दिखाए जाते हैं, वो भी 3D फॉर्मेट में। वैसे तो ये तब जब बना था तब ये दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर था आईमैक्स, लेकिन उसके बाद लेनबर्ग जर्मनी में 2021 में इसके बाद जो बड़ा बना वो जर्मनी में है इस वक्त। लेकिन अब उस सबसे बड़ा दुनिया का जो है अभी सिडनी में बन रहा है, लेकिन जब वो बन जाएगा तब वो नंबर 1 लार्जेस्ट थिएटर हो जाएगा। तो अब वापस आते हैं म्यूज़ियम में। इस म्यूज़ियम में एग्जीबिशन, जो मेन एग्जीबिशन है वो है साइंस लाइफ गैलरी डायनासोर वॉक। 600 मिलियन ईयर जो पुराने अवशेष हैं, फॉसिल्स हैं, वो हैं। डायनामिक अर्थ है। इंसेक्ट और वॉर्म्स के सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि कुछ लाइव बग्स, इंसेक्ट छोटे हैं जो कि ज़िंदा रखे गए हैं इसके अंदर। इसके अलावा मरीन लाइफ इंफॉर्मेशन, ब्लू व्हेल के स्केलेटन भी हैं इसके अंदर। मेलबर्न गैलरी, मेलबर्न हिस्ट्री, फॉरेस्ट गैलरी। चलिए लिस्ट बहुत लंबी है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, आप जाइएगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो बच्चों के लिए जो तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आप देख सकते हैं, ये ऑन स्क्रीन कुछ भी चीज़ को टच करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन खोल सकते हैं और उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ये है हमारा इल्यूजन रूम। इसके एक कॉर्नर में आप अगर आप किसी अपने फ्रेंड को खड़े होने के लिए बोलिए और दूसरे को भी उसके लेफ्ट या राइट में, तो अगर आप डोर पे खड़े होकर देखेंगे तो एक की हाइट उससे लंबी लगेगी, दोनों हाइट में अगर सेम में हो तो भी। तो ये है 3D पिक्चराइजेशन ऑफ जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका बेसिकली ओरिजिन कैसे काम करता है, वो पूरा 3D एनाटॉमी वहाँ पे वीडियोस हैं। आप उसको पॉज, आगे, फॉरवर्ड, पीछे करके आप जैसे अपनी तरीके से चाहें देख सकते हैं, हेडफोन्स लगा के भी देख सकते हैं। तो ह्यूमन साइंस को वो कैसे, जैसे बायोलॉजी कह लो, बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में। तो साथ में ऐसे भी लेसन्स है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर ड्रग आपकी बॉडी में जाने के बाद कैसे काम करती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो म्यूज़ियम के अंदर ऐसे छोटे छोटे होल्स भी हैं जिसमें अगर अपना हेड साथ में बिल्कुल फ्रंट पे लेके जाके और अपनी आइज़ को उनके अंदर डाल के, जैसे बायनोकुलर होता है, तो वैसे उसमें ऐसे एक LED स्क्रीन पे जो ऑस्ट्रेलिया की ओल्ड हिस्ट्री, जैसे एबोरिजिनल्स, तो वो उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ ऑस्ट्रेलिया में कैसे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी इन LED पे बिल्कुल फुल HD क्वालिटी में चल रहा होता है, आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा मेलबर्न म्यूज़ियम और मुझे ये बहुत पसंद आया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, मेलबर्न आ रहे हैं, तो ये म्यूज़ियम बिल्कुल भी मिस मत करना, मस्ट विजिट प्लेस है। तो मैं चलता हूँ, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेलबर्न में कुछ और प्लेस पे लेके चलूँगा और ग्रेट ओशियन टूर पे भी हमको जाना है, तो वो वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ।